ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए प्रिय भक्तों, गुरु और कृष्ण कृपा से अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप सब मेरे साथ जरूर बोलेंगे ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ता राधकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। चलिए गुरु कृष्ण कृपा से हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं और सेशन के प्रारंभ में हम 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी जरूर गाएंगे। और आज का जो सेशन है वो भगवान विट्ठल पर है, तो विट्ठल जी का एक सुंदर भजन जो हमारे गुजरात में गाया जाता है वो हम गाएंगे। आप भी मेरे साथ जरूर गाएं। और आप गाओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप कमेंट में लिखना जो हम गा रहे हैं। आप गाओगे, जो गाओगे मेरे पीछे वो आप कमेंट में लिखो, ठीक है? चलिए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और अपने जन्म को सफल करते हैं। चलो। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, कोने कोने दिधेला हरि ओम विठ्ठला। गाइए हाँ, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। गाओ ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। लिखो कमेंट में ओ मेरा भाई दीदेला हरि ओम विठ्ठला। क्या बजा रहे? ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। बजा ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। राम
नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला नामदेवचा विठ्ठला हरि ओम ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ मुझे वृंदावन बुला लो मेरी प्यारी राधे मुझे वृंदावन बुला लो फास्ट ओ मुझे वृंदावन बुला लो मेरी प्यारी राधे मुझे वृंदावन बुला लो ओ प्यारी राधे किशोरी राधे प्यारी राधे किशोरी राधे गाइए ओ मुझे वृंदावन बुला लो मेरी प्यारी राधे मुझे वृंदावन बुला लो ओ मुझे बरसाना बुला लो मेरी प्यारी राधे मुझे बरसाना बुला लो ओ प्यारी राधे किशोरी राधे ओ मुझे वृंदावन बुला लो मेरी प्यारी राधे मुझे वृंदावन बुला लो मेरी प्यारी राधे हाँ जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय गोवर्धन जय नंदगांव जय जय श्री बरसाना धाम जय गोवर्धन फास्ट प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे जय राधे राधे गाओ जय राधे राधे अंदर ग्रीन बुक का राधे राधे जय राधे राधे ओ राधे चरणों में जगा दे राधे बरसाना बुला ले राधे वृंदावन बुला ले ओ राधे राधे मेरी राधे प्यारी प्यारी मेरी राधे हाँ राधे राधे जय 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 राधे जय 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 राधे जय 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 राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की श्री राधे प्रिय भक्तों चलिए हम अपने कथा को प्रारंभ करते हैं गुरु और कृष्ण कृपा से। प्रिय भक्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है और आज हम गुरु कृष्ण कृपा से उनकी कृपा से भगवान श्री विठ्ठल मेरे पंढरपुर वाले नाथ उनकी कथा श्रवण करेंगे। चलिए गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र पुकार कर उनके चरणों में प्रणाम करके अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बाप जी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति
अति सरल कारणे वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वैष्णव ठाकुर की जय, बोल गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और भगवान श्री विट्ठल कौन है? विट्ठल जो हैं, जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे विट्ठल हैं जो ऐसे करके खड़े हैं। ये भगवान श्री विट्ठल, हाँ, आप उनके दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं आप। तो ये भगवान विट्ठल जो हैं, ये क्या कृष्ण का कोई अवतार है? ये कौन है? भगवान विट्ठल जो हैं, ये कौन है? आपने नाम तो सुना होगा ना। अगर नहीं सुना तो समझो आज की कथा में गुरु कृष्ण कृपा से कि विट्ठल स्वरूप जो है भगवान का, वो कैसे प्रकट हुआ और कैसे भगवान विट्ठल ने अपने भक्तों के साथ न जाने कितनी लीलाएं की हैं, न जाने कितनी लीलाएं की हैं। प्रिय भक्तों, एक बार सभी कमेंट में लिखे जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, बोलो जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, बोल विट्ठल भगवान की, जय गुरु महाराज की। जय। तो भगवान विट्ठल श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हो। भगवान का ही स्वरूप है श्री विट्ठल, भगवान का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। जैसे भगवान कृष्ण द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वैसे ही श्री कृष्ण महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से विख्यात है। कहीं बालाजी के नाम से विख्यात है मेरे ठाकुर। हाँ हाँ, वो हर जगह है मेरे ठाकुर। आप जाओ गुजरात, द्वारकाधीश हैं। आप जाओ महाराष्ट्र, वहां मेरे विट्ठल हैं। ऊपर हिमाचल इधर साइड जाओ तो बद्रीनाथ है। साउथ में जाओ तो रामेश्वरम है। फिर ओडिशा इस साइड जाओ तो मेरे जगन्नाथ, मेरे भोले भाले प्यारे प्यारे जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो जगन्नाथ स्वरूप है। और वृंदावन में तो ठाकुर खुद विराजमान है, मेरी लाडो के साथ, मेरी राधा रानी के साथ, मेरे राधा श्याम सुंदर, मेरे राधा वृंदावन चंद्र, वो वृंदावन में खुद विराजमान है। और आप सबों को मैं एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ कि हम सब वृंदावन धाम यात्रा जा रहे हैं। और वृंदावन धाम मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, जिन भक्तों को भी चलना है जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है प्रिय भक्तों, वृंदावन धाम जा रहे हैं अप्रैल में। अप्रैल डेट है 18 के बाद, अप्रैल में जाएंगे। मंथ फिक्स हो गया, अप्रैल में जाएंगे। 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद हम डेट कोई सेट करेंगे और वो भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा। तो जिन भक्तों को भी चलना है श्रीधाम वृंदावन, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। ठीक है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे अंत में। चलिए अपने सेशन को अभी प्रारंभ करते हैं हम। भगवान विट्ठल जो हैं, वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। वो कृष्ण ही है, ऐसे मान लो, कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है। और भगवान का ये जो स्वरूप है, ऐसी मुद्रा में, खड़ी हुई मुद्रा में, आप दर्शन कर सकते हैं पीछे, वो ऐसे क्यों हैं? तो उसके पीछे की जो कथाएं हैं और उनकी भक्तों की जो कथाएं हैं, वो हम गुरु कृष्ण कृपा से आज के सेशन में समझेंगे। तो अंत तक बने रहिए। जो भक्त जुड़े अंत तक बने रहिए।
ठीक है। तो मेरे विट्ठल बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। और इसके पीछे की एक कथा आती है, और वो कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में काल्यवन नाम का एक राक्षस था, काल्यवन। और वो राक्षस बहुत बहुत ही खतरनाक राक्षस था। और उस राक्षस ने पूरे यदुवंश में, जो भगवान कृष्ण का वंश था, यदुवंश में अपना भय उत्पन्न किया कि लोग उससे डरें। इतना डरावना, इतना भयंकर राक्षस था वो। और यदुवंशियों को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। और भगवान जब द्वारिका शिफ्ट हुए, मथुरा से श्री कृष्ण द्वारिका जब शिफ्ट हुए, तब वो द्वारिका भी गया था भगवान और भगवान के वंश को, भगवान के परिवारजनों को हैरान करने, परेशान करने वो राक्षस। और वो राक्षस वहां गया और भगवान को पता चल गया कि ये काम्यवन यहाँ आ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, देखो राक्षस क्या समझते हैं, राक्षस कि हम स्मार्ट हैं। हाँ, राक्षस जो होते हैं वो क्या समझते हैं अपने आप को, हम स्मार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया वो कितना स्मार्ट होगा। उस राक्षस का भी उत्पन्न, उसका बॉर्न भी तो भगवान से ही हुआ है। जैसे देवता भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही राक्षस भी तो भगवान से उत्पन्न हुए। हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय में, जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से भक्त सुनते हैं, जो कुछ भी है, हम जीव, हम जीवात्माएं, हम मनुष्य, जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, ये पहाड़, ये वादियां, ये जो कुछ भी है वो सब कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इन सबों के क्रिएटर जो है वो कौन है, कृष्णा। कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन। क्या कहा, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन। और इस पर कई लोग टिप्पणियां भी करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, ये सब अपने आप उत्पन्न हो गया, इंसान अपने आप उत्पन्न हो गए, ये पहाड़ अपने आप खड़े हो गए, ये बादल अपने आप आ गए, पानी नदियों में बहने लगा। अरे कहां से बहने लगा, खुद अपने आप हो गया सब। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। कोई भी पेंटिंग है, ठीक है, उस पेंटिंग को कोई तो बनाने वाला होगा, उस वस्तु को कोई तो बनाने वाला होगा, पेंटर होगा ना, कि खुद ब खुद पेंटिंग बन गई। बोलो, पेंटर होगा ना उस पेंटिंग को बनाने के लिए। वो जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन का कोई तो क्रिएटर होगा। बोलो, होगा। तो ये सब भगवान की क्रिएशन है। ये पहाड़, ये बादल, ये पूरा मौसम, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी ये जो आप देख रहे हो जल, वायु, अग्नि, ये सब कहाँ है, ये खुद ब खुद उत्पन्न हो गए? नहीं, ये भगवान की क्रिएशन है और इसके क्रिएटर भगवान है। क्रिएटर भगवान है। और जो भी क्रिएशन हम देखते हैं उसका कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा, बनाने वाला होगा। किसी भी वस्तु को आप देखोगे तो कोई तो उसको बनाने वाला होगा कि खुद ब खुद ऊपर से टपक गया? नहीं। जैसे क्रिएशन का कोई क्रिएटर होता है, वैसे ही इस क्रिएशन का भी एक क्रिएटर है। और वो क्रिएटर आपके सामने है, वो आपके सामने है। वो क्रिएटर है इस जगत का, हम इंसानों का। किसी को काला बनाया, किसी को धोला बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला। हाँ, ये भगवान की क्रिएशन है। किसी को सुंदर आंखें दी, किसी को सुंदर मुख दिया, सुंदर शरीर दिया। तो ये भगवान की कलाकारी है। अब नोट किया करो अपने दिन में, कुछ भी ऐसा सुंदर देखो ना, तब सोचा करो कि क्या कलाकारी है श्री कृष्ण की। इतनी कला, इतना क्रिएटिव माइंड भगवान का। बोल दो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। तो बात चल रही थी भगवान विट्ठल पे। तो काल्यवन नाम का जो राक्षस था,
वो खुद को स्मार्ट समझ रहा था और भगवान तो उससे डबल स्मार्ट है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान को पता चल गया काल्यवन इधर आ रहा है फिर से परेशान करने यदुवंशियों को। तो भगवान हमारे कृष्ण तो वो महल से बाहर निकले और दौड़े चले। दौड़ते 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 भगवान कृष्ण एक गुफा में गए और काल्यवन भी कृष्ण को पकड़ने लगा, पीछे पीछे उनके पीछे दौड़ने लगा क्योंकि कृष्ण को परेशान करना चाहता था। तो भगवान भी होशियार, क्यों गए सुनना। अभी भगवान दौड़ते दौड़ते गए एक गुफा में और उसके पीछे भी काल्यवन दौड़ते दौड़ते जा रहा है भगवान को मारने, भगवान को परेशान करने। तो भगवान एक गुफा में गए और वहाँ एक बड़ा सा, बड़े बालों वाला, बड़े बड़े नाखूनों वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाला एक आदमी था उस गुफा में और हजारों सालों से सो गया था। और क्यों सोया था उसके पीछे भी कथा है। क्यों सोया था इसके पीछे पता है, इसके पीछे भी कथा है। तो वो जो था वो राजा मुचकुंद था, जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बालों वाला, जटाओं वाला, वो राजा मुचकुंद था। और वो राजा मुचकुंद वहाँ क्यों सो गया था इसके पीछे सतयुग की कथा है। अभी चल रहा कौन सा है वहाँ पे कथा में, कौन सा युग चल रहा है, द्वापर युग चल रहा है कथा में। और ये कथा जो है वो सतयुग की है। सतयुग में देवताओं का एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा था, तो उस राक्षस को परास्त किया था राजा मुचकुंद ने। तो देवताओं ने उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद किया राजा मुचकुंद का। हाँ, राजा मुचकुंद का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, आपने इतने दिन युद्ध किया है इस गंदे राक्षस से और हमारी जान बचाई है। देवताओं ने वरदान दिया, जो वरदान मांगो राजा मुचकुंद मैं तुम्हें दूंगा। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत दिन से लड़ रहा हूँ इन राक्षसों से, अब मुझे सोने का वरदान दो। क्या वरदान दो? सोने का वरदान दो। तो वो तब से उसको वरदान मिला है, वो सो ही पड़े होते हैं। और जब उठे और जब उस राजा मुचकुंद की जिसने नींद बिगाड़ी, तो जिस व्यक्ति ने उनकी नींद बिगाड़ी ना, उसके सामने राजा मुचकुंद देख ले तो वो जलकर राख हो जाएगा। इतना मतलब बल, पावर उनको मिला, उनको वरदान मिला। तो वरदान दिया और सतयुग बीता, सतयुग से सो रहे हैं राजा मुचकुंद। सतयुग, त्रेता, अभी आया द्वापर। अब द्वापर युग में कृष्ण आए और कृष्ण ने जोर से लात मारी राजा मुचकुंद को, उनको जगाने के लिए। अब राजा मुचकुंद बहुत क्रोध में आए, किसने मुझे जगाया नींद में से। अब कृष्ण तो उनको लात मार के छुप गए पीछे और सामने से आ रहा है काल्यवन, काल्यवन नाम का राक्षस। और जब आंखें बंद की और आंख ऐसे खोली तो इतना तेज उनकी आंखों में से निकल रहा था और वो राक्षस काल्यवन नाम का वो पूरा जल गया, जलकर राख हो गया, उधर पूरा जलकर राख हो गया। अब भगवान कृष्ण को उद्धार करना था, उस किसका, राजा मुचकुंद का उद्धार करना था। तो राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, आप यहाँ श्री राधे कहिए ना, श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बंद किए बंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कृष्ण के दर्शन किए
किसने? राजा मुचकुंद ने। और कृष्ण ने कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो मुझसे, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो। श्री राधे कहिए ना, श्री राधे। भाव से कहिए ना। श्री राधे। अब उसने कहा कि हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, लेकिन आप जिस मुद्रा में अभी मेरे सामने खड़े हो वैसे ही आप मुझे दर्शन दीजिए, और वैसे ही आप इस मुद्रा में खड़े रहिए और सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुम्हें ऐसे रूप में दर्शन दूंगा जिस रूप का दर्शन करने से सभी बड़े से बड़े पापी व्यक्तियों का पाप भी नष्ट हो जाएगा मेरा दर्शन करने से। ऐसा रूप के मैं तुम्हें दर्शन करवाऊंगा। तो अगला जन्म हुआ उसका, राजा मुचकुंद का, और अगला जन्म हुआ पुंडलिक के नाम से। अगला जन्म हुआ वो पुंडलिक के नाम से जन्म हुआ राजा मुचकुंद का। और वो पुंडलिक भक्त जो हैं वो आगे जाके भक्त हुए, लेकिन पहले बहुत ही मतलब समझो आप एक गंदे, एक कुकर्मी थे। और उन्होंने बहुत सारे पाप किए। बचपन से ही वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, बचपन से अपने माता पिता का आदर ना करते, अपने माता पिता को गालियां देते, उनकी एक भी बात ना मानते, उनकी आज्ञा का पालन ना करते। श्री राधे कहिए ना, श्री राधे। भाव से कहिए ना, श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे थे राजा मुचकुंद। और बहुत पाप किया, पुंडलिक नाम पड़ा, मैंने आपको कहा ना अभी, पुंडलिक नाम पड़ा। और बड़े पाप करते, अपने माता पिता का बिल्कुल आदर ना करते, अपने माता पिता का आदर ही ना करते, उनकी एक भी बात ना मानते, बहुत परेशान करते, जहां रहते उन गली वालों को भी परेशान करते। इतने मतलब बहुत ही कुकर्मी थे। अब वो एक बार, उनके माता पिता जो थे वो तो भक्त थे, वैष्णव थे, तो वो एक बार हरिद्वार गए यात्रा के लिए, पुंडलिक के माता पिता। और ये पुंडलिक भक्त जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं पंढरपुर के। पंढरपुर जो महाराष्ट्र में आया है, वो शहर पंढरपुर, जो पंढरपुर नाम से विख्यात है, पंढरीनाथ, सूर्यवन, पंडुरंगपुर, पुंडलीपुर, अन्य आदि इसके नाम हैं। नहीं भैया, ये जो राजा मुचकुंद तो नरसिंह मेहता है, मैंने ऐसे सुना है। नहीं, राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता नहीं है। राजा मुचकुंद जो हैं वो पुंडलिक हैं। राजा मुचकुंद जो हैं वो पुंडलिक हैं, जो अभी उनका जन्म हुआ है, मतलब इसमें, इस कथा में। वो पहले राजा पुंडरिक ही थे, मतलब हाँ, वो राजा थे पहले मुचकुंद, अभी उनका जन्म हुआ पुंडलिक के नाम से। तो बात क्या चल रही थी, पंढरपुर में उनका जन्म हुआ और बहुत ही पाप कर्मी थे, बहुत पाप किए पुंडलिक ने, अपने माता पिता की आज्ञा न मानी। और मैंने कहा ना, आगे जाके उनके माता पिता एक यात्रा करने गए, हरिद्वार की यात्रा करने गए, और वो भी उनके पीछे अपने दोस्तों के साथ एक काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहा था। काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, अब वहां जा रहा था दर्शन करने। तो दर्शन करते करते उसे एक आश्रम दिखाई दिया, और उस आश्रम में पुंडलिक जी जो थे वो गए और देखा एक सुंदर सी स्त्री पूरे आश्रम को साफ कर रही थी।
एक सुंदर सी स्त्री पूरे आश्रम को साफ कर रही थी। और ये देखा जब, तो उस स्त्री को देखने गए कि भाई क्या कर रही है ये, इतनी सुंदर होके ये आश्रम की साफ सफाई क्यों कर रही है ये स्त्री। और वो स्त्री बहुत सुंदर थी और उसके पीछे वो मोहित हो गया पुंडलिक। और उस स्त्री से अपना नाम पूछने को कहा कि हे रूपवती, आपका नाम क्या है? हे सुंदरी, आपका नाम क्या है? तो तब उस सुंदरी ने कहा, हे मूर्ख, तुम मुझसे नाम पूछने आए हो और मुझे पता है कि तुमने कैसे कर्म किए। तुम बहुत अधर्मी हो, तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, अपने माता पिता का आदर नहीं किया। तुम कैसे हो? हे पुंडलिक, तू कैसे हो तू? तो जब ये शब्द सुने पुंडलिक ने, तो पुंडलिक का जो मन था वो बहुत ही पिघलने लगा। वो बहुत इमोशनल हो गया कि मैंने अपने माता पिता के साथ ऐसा किया है, और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो उस सुंदरी स्त्री से कहा कि हे माता, आप मुझे कोई ऐसे उपाय बताइए कि मैं इन सभी पापों का पश्चाताप कर सकूं। तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, तुम अगर पापों का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम भक्त बनो। तुम भक्त बनो, अपने माता पिता की सेवा करो। हाँ, अपने माता पिता की सेवा करो, भक्त बनो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर का नाम भजन लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लो पुंडलिक, तुम सब पापों से नष्ट हो जाओगे। तो पुंडलिक तब से भगवान का नाम लेने लगा, भगवान की सेवा करने लगा, अपने माता पिता का आदर करने लगा। जल्दी जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, माफी मांगी, क्षमा की याचना करने लगा, मुझे माफ कर दो। और अपने माता पिता का आदर करने लगा, उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। और बाद में जब उस पुंडलिक ने पूछा कि आप इतनी सुंदर होकर यहाँ ये क्या कर रही हैं आप, तो तब उसने कहा कि मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, मैं यमुना महारानी हूँ। पास में एक दूसरी सुंदर स्त्री थी, वो गंगा मैया थी, उनके पास में एक गोदावरी मैया। सब नदियाँ जो हैं हमारी माताएं, गंगा मैया, यमुना मैया, वो सब उस आश्रम में अपनी सेवा कर रही थी। और पुंडलिक ने कहा कि आप इतनी पवित्र हैं, हे गंगा मैया, यमुना मैया, आप इतनी पवित्र हैं, लोग आप में स्नान करते हैं और सब उनके पाप धुल जाते हैं, आप इतनी पवित्र हैं, आप यहाँ क्यों क्या कर रही हो? कहा कि लोग तो पाप उतार जाते हैं, हम इतनी पवित्र तो हैं, लेकिन उनके जो पाप है वो हमारे सर आते हैं, और वो पाप धोने हम सेवा करने आते हैं। वो पाप धोने हम सेवा करने आते हैं संत मुनि के आश्रम में। तो ये आश्रम था संत मुनि का। तो समझ रहे हो, जब हम सेवा करते हैं तब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस शरीर से हमने न जाने कितने पाप किए प्रिय भक्तों। जब हम गुरु के दर की सेवा करते हैं, भगवान के दर की सेवा करते हैं, तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवा की इतनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, इसलिए सेवा किया करो। जितना इस शरीर से बन पड़ता है, इस शरीर से जितना हो सके उतनी सेवा करो, सेवा करो। तो बहुत पश्चाताप हुआ उनको, और अपने माता पिता की इतनी सेवा करता पुंडलिक कि जैसे उनको भगवान करके पूजता। बहुत सुंदर सेवा करता अपने माता पिता की पुंडलिक भगवान, बहुत सुंदर सेवा करता। और पुंडलिक बहुत सेवा करते करते उसको कई समय हुआ, और वहाँ मेरे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए उसकी सेवा से कि ये पहले कैसा था और अब इतनी सेवा कर रहा है अपने माता पिता की, मेरे भक्तों की। वो संतों की सेवा भी करता पुंडलिक, संतों की सेवा करता, कृष्ण की नित्य प्रतिदिन सेवा करता, अपने माता पिता की सेवा करता। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान खुद उसके दर्शन करने आए। भगवान खुद उसके दर्शन करने आए प्रिय भक्तों। सोचो वो कितना बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके दर्शन करने खुद भगवान आए।
भगवान उसके दर्शन करने आए। कितना पुण्यशाली होगा पुंडलिक। तो भगवान साक्षात दर्शन करने आए पुंडलिक के, और ऐसे दर्शन करने आए। और भगवान ने जब देखा पुंडलिक को कि पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, और जब पुंडलिक ने देखा कृष्ण को कि मेरे द्वार पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं, और कृष्ण आए तो इतनी ब्राइटनेस, इतना तेज, पूरे पूरे प्रकाश हो गया पूरे घर में, क्योंकि कृष्ण उस घर में पधारे। कृष्ण उस घर में पधारे हैं, कृष्ण उस घर में पधारे, तो उस घर में इतना प्रकाश, इतना तेज आ गया, इतना तेज आ गया, इतना प्रकाश आ रहा था उस घर में। और भगवान उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं मेरे ठाकुर। और भगवान का जो रूप देखा, घुंघराले बाल, ये सुंदर से नैन, पीली पीतांबर, और बहुत सुंदर मनमोहक उनका रूप, उनका दर्शन किया पुंडलिक ने। और पुंडलिक ने उनको एक ईंट दी, एक ईंट बैठने के लिए, कि खड़े रहो, इधर खड़े रहो, इस ईंट पर आप खड़े रहो। और ईंट दी, वो पत्थर दिया, और उस पत्थर पर भगवान विट्ठल खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, ऐसे जैसे आप दर्शन कर सकते हैं पीछे, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके उस भक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि वो भक्त जो था अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उनके पैर दबा रहा था, और उनके माता पिता को जब तक वो सुलाए तब तक भगवान ऐसे इंतजार कर रहे हैं। मतलब सोचो वो भक्त कितना पवित्र होगा, कितने उसने पुण्य किए होंगे, जिसकी प्रतीक्षा भगवान विट्ठल कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा खुद भगवान विट्ठल कर रहे हैं। कितना पवित्र भक्त होगा वो, कितने पुण्य किए होंगे उस भक्त ने। ऐसे ऐसी मुद्रा में ठाकुर जी उस ईंट के ऊपर ऐसे खड़े हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि कब अपने माता पिता की सेवा करके वो मुझसे मिलने आएगा, वो मुझसे मिलने आएगा। तो भगवान ऐसे खड़े हैं, उस भक्त का वेट कर रहे हैं, पुंडलिक का। और पुंडलिक ने भी अपने माता पिता की सेवा की, और उनको सुला के वो भगवान विट्ठल के पास आता है, और विट्ठल भगवान के सामने, भगवान कृष्ण के सामने वो दंडवत प्रणाम करता है। बोल विट्ठल भगवान की जय, हरि विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, जय हरि विट्ठल। बस विट्ठल भगवान की जय जयकार करने लगा, उनको दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। अब मेरे ठाकुर उससे बहुत प्रसन्न हैं, और मेरे ठाकुर ने कहा, हे पुंडलिक, तुम जो वरदान मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूं। तुम जो मुझसे वरदान मांगोगे वो तुम्हें दे दूंगा। मांगो जो वरदान मांगना है पुंडलिक, मुझसे मांगो जो वरदान मांगना है। तब पुंडलिक ने कहा, भगवान मैं आपको आपसे मांगता हूं। क्या कहा पुंडलिक ने? हे भगवान, मैं आपको आपसे मांगता हूं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मुझे मिल जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन, आपकी भक्ति, आपके चरणों का आश्रय, आपके भजन का आश्रय रहेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा नाथ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप मिल जाओ, मुझे आप मिल जाओ। और उस पुंडलिक की जगह पे अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या मांगते? भगवान काम वाली बाई कल से नहीं आने वाली है, एक काम वाली अच्छी भेज दो। हे भगवान, मेरे घर पे टीवी खराब हो गई, टीवी के अच्छा दिलवा दो। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हो गया स्टार्ट। हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग क्या मांगते भगवान से? भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान पैसा नहीं है, भगवान नौकरी नहीं है, भगवान बिजनेस नहीं, बिजनेस दो, नौकरी दो, धंधा दो, ये दो वो दो। बस हम लोग ये मांगते भगवान से। लेकिन पुंडलिक ने क्या मांगा?
बोलो पुंडलिक ने क्या मांगा? आप मिल जाओ। और वो होशियार है, वो स्मार्ट है, उसने स्मार्ट वर्क किया। पता है कैसे? उसने भगवान को मांग लिया, क्योंकि भगवान मतलब सब कुछ। भगवान मतलब सब कुछ, मतलब जब भगवान को मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा प्रिय भक्तों, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। इसलिए मांगना है तो ठाकुर से ही मांगो, ही ठाकुर बस वृंदावन का वास दो, अपने चरणों की जगह दो, भजन करने का हमें एक वरदान दो, अपनी कथा सुनने का एक क्षमता दो, बस यही दो, अपनी भक्ति दो, अपनी भक्ति करवाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी सब तो मिलेगा, मिला था अगले जन्म में, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन भगवान न मिले थे और अभी मौका मिला है, अगर अभी भी मौका गवा दिया तो आगे भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए भगवान कभी नहीं मिलते, इस जन्म में मिले तो बस उनसे उनको मांग लो। और जब भगवान से हम भगवान को मांगेंगे तो हमारा दूसरा जन्म ही नहीं होगा, उस जीव का दूसरा जन्म ही नहीं होता प्रिय भक्तों। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, ये अनुष्का जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा। बापू जी अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। ये ठाकुर आप हो और आपका नाम, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब मिथ्या है इस जगत में। वेस्ट ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग्स। राइट क्या है? एक तू, एक तेरा नाम, एक कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस वो सच्चा है। ही इज द ट्रुथ। कृष्ण कहते हैं आई एम द एब्सोल्यूट ट्रुथ, मैं परम सत्य हूं। कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य श्री कृष्ण। तो उन्हें ये वरदान मिला और उन्होंने कृष्ण को पाया, और एक विनती की पुंडलिक ने कि आप जिस मुद्रा में अभी खड़े हैं ऐसे, उस मुद्रा में आप हमेशा इस स्थल पर विराजमान रहिए, और हमेशा इस स्थल पर विराजमान रहकर सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। और भगवान ने कहा तथास्तु, जो भी मेरे इस रूप के दर्शन करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके जो भी पाप ताप संताप जो कुछ भी है वो सब नष्ट हो जाएंगे, जो भगवान विट्ठल स्वरूप के दर्शन करता है। आप सभी दर्शन कर सकते हैं अभी, बोल विट्ठल भगवान की जय हो। विट्ठल भगवान के जो दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज हम दर्शन कर रहे हैं पंढरपुर में, महाराष्ट्र का एक शहर है पंढरपुर नाम का, उधर मेरे पंढरपुर, मेरे पंढरीनाथ विराजमान है, मेरे पंढरीनाथ वहाँ विराजमान है। तो उनके दर्शन भी हम जरूर करेंगे, अगर कृष्ण कृपा होगी, गुरु कृपा होगी तो हम उनके दर्शन भी जरूर करेंगे। तो हाल फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप का जो प्लान है वो वृंदावन यात्रा है। वृंदावन यात्रा हम जा रहे हैं अप्रैल में। तो जिन भक्तों को भी चलना है, जिन भक्तों को भी वृंदावन धाम हमारे साथ चलना है, और हम सब साथ में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भक्तों का एक समूह होगा, सभी भक्त मिलेंगे अलग अलग शहरों से, और एक अलग सा आनंद होगा भक्तों के साथ। कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, ठाकुर की आगे नाचेंगे, झूमेंगे मेरे ठाकुर की उस मधुर कीर्तन में, क्योंकि भगवान का जो कीर्तन है वो इंसान को पवित्र करता है, उसको भाव बंधन से मुक्त कर देता है। और भक्तों के साथ वृंदावन यात्रा करना ये बड़े सौभाग्य की बात है। सभी भक्त मिलेंगे, जुड़ेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, और एक एक स्थल की हम जाके महिमा जानेंगे कि मेरे ठाकुर ने कैसी लीलाएं की हैं, ठाकुर ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं वहाँ पे। तो जरूर चलिए हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन। गुरु और कृष्ण कृपा से हमने ऐसा प्लान किया है, अप्रैल में हम जा रहे हैं। तो आप भी चलें और दूसरे भक्तों को भी जोड़ें श्रीधाम वृंदावन चलने के लिए, ठीक है। और अप्रैल होगा, अप्रैल का मंथ होगा तो फिर वैकेशन होगी,
सबके स्कूल्स जो है, कॉलेजेस, वो ऑलमोस्ट उनकी एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाती है अप्रैल में। तो उसी के बाद ही हम ऐसी डेट फिक्स करेंगे जब वैकेशन का टाइम होगा। और वैकेशन में इधर उधर जाने से अच्छा हम वृंदावन धाम क्यों ना जाएं। इसलिए वैकेशन में हम प्लान कर रहे हैं ताकि सबों को एडजस्ट हो सके। ठीक है, तो आप भी चलें, दूसरे भक्तों को भी जोड़िए, क्योंकि जितना हम जोड़ेंगे उतना अच्छा है। सभी भक्त चलेंगे, आनंद करेंगे। तो जिन भक्तों को भी चलना है वो जरूर चलें। श्री राधे कहिए। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान विट्ठल, मैंने कहा ना, आज भी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ पंढरपुर में। इसलिए उनको पंढरीनाथ भी कहा जाता है। और पंढरपुर में जो मेरे विट्ठल हैं, उनकी एक भक्त की छोटी सी कथा है, वो आपको श्रवण करवाना चाहता हूं मैं। आपने श्रवण की भी होगी, क्योंकि सक्कूबाई नाम की एक भक्त है। सक्कूबाई नाम की एक भक्त है जो भगवान की बचपन से भक्ति करती थी, और भक्ति करते करते वो बड़ी हुई और एक ऐसे खानदान में उसकी शादी हुई, और वो खानदान भगवान से बहुत ही दूर रहता था। उसको भक्ति वगैरह पसंद नहीं था, उसके खानदान को, उसकी सास को, उसके पति को पसंद नहीं था कि सक्कू भक्ति में करे, सक्कू माला करे, सक्कू कृष्ण नाम का कीर्तन करे। उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। तो सक्कू को एक बार क्या हुआ, एक जगह से, सक्कू जहाँ रहती थी उस गली में से कीर्तन मंडली जा रही थी, और वो कीर्तन मंडली जा रही थी पंढरपुर। आषाढ़ी एकादशी का मेला लगने वाला था, क्योंकि पंढरपुर में बहुत बड़ा एक बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर जो होता है वो आषाढ़ी मेला, आषाढ़ी एकादशी आती है ना, उसका जो मेला लगता है पंढरपुर में, पंढरपुर हमारे पांडुरंग का, भगवान विट्ठल का। तो वहाँ भक्तजन कीर्तन करते जा रहे थे पंढरपुर दर्शन करने। तो सक्कू को भी वो कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी। सक्कूबाई एक भक्त है विट्ठल जी की, उसको भी एक आवाज़ सुनाई दी, और वो कीर्तन में मग्न हो गई, कीर्तन में चली गई, डांस करने लगी और नृत्य करने लगी, भगवान का कीर्तन गाने लगी। और जब देखा उसकी सास ने, तो उसको पकड़ के लेके आई बालों से और घर में बिठा दिया, और एक कमरे में बंद कर दिया, किधर भी नहीं जाओगी तुम, इधर बैठी रहो। कुर्सी पे बिठाया और पूरा बांध दिया उसको रस्सी से, उसकी सास ने, किधर भी नहीं जाओगी तुम, बैठो इधर, हमारा नाक कटवाओगी तुम, क्या कर रही थी तुम वहाँ, ऐसे वैसे उसको बहुत ताने मारे, उसको बहुत टॉर्चर किया, क्रिटिसाइज किया। अब सक्कू दिल से पुकार लगा रही है विट्ठल को, हे विट्ठल मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आपके धाम में आना है, मुझे आषाढ़ी एकादशी का मेला देखना है, आपके दर्शन करने आना है पंढरपुर। ये दिल से पुकार सक्कूबाई की लगी, और मेरे विट्ठल रुक्मणी दोनों बैठकर पंढरपुर में देख रहे हैं कि सक्कू के साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, सक्कू के साथ इतना क्रिटिसाइज हो रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग उसे। तो भगवान विट्ठल खुद प्रकट हुए और सक्कू को दर्शन दिए, और सक्कू को कहा, सक्कू तुम जरूर जाओगी, जरूर करोगी मेरे दर्शन। तो भगवान ने उसको साक्षात रूप में तो दर्शन नहीं दिए, लेकिन आवाज़ के रूप में कहा भगवान विट्ठल ने कि तुम जरूर करोगी विट्ठल जी के दर्शन, और तुम जरूर जाओगी पंढरपुर, ऐसे उसको आवाज़ सुनाई दी। और तब मेरे विट्ठल उसकी सास का रूप धर के आते हैं और उसे पूरा खोलते हैं, और वो सक्कू देख के हैरान हो जाती है, मेरी सास ने मुझे बांधा था, अब मेरी सास मुझे खोलने आई है, इतना इतना क्या हुआ मेरी सास के साथ। लेकिन थी कौन, विट्ठल भगवान थे, विट्ठल, लेकिन उसका सास का रूप धर के आए थे, और सक्कू को छिड़ाए और कहा कि भाई तुम जाओ पंढरपुर जाओ, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। अब सक्कू तो चली गई पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के मेले में, और यहाँ उसकी सास और उसके पति को बड़ी चिंता होने लगी सक्कू की, भाई इतने दिनों से सक्कू ने कुछ खाया नहीं है, चलो देख के आते हैं कि कैसी है, उसकी हालत कैसी है। अब सक्कू तो चली गई थी, अब वो लोग तो उसके देखने आ रहे थे, अब उसे ना देखते तो जाते सीधा पंढरपुर और सक्कू के ऊपर और टॉर्चर करते। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब भगवान विट्ठल ने
सक्कू का रूप धर लिया। भगवान विट्ठल सक्कू का रूप धर के उधर बैठे हैं स्टोर रूम में, और स्टोर रूम का दरवाज़ा जब खोला, उसकी सास ने, उसके पति ने देखा सक्कू तो बैठी है। अब सक्कू को कहा कि भाई कुछ खाओ, इतने दिन से तुम खाई नहीं हो, खाओ कुछ। सक्कू ने खाया, मतलब मेरे विट्ठल ने खाया, और उसकी सास बड़े ताने देने लगी, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो सासें होती हैं अपने बहू को बहुत ताने मारती है, ऐसी करती हो, क्या किया था, नहीं करना था, ऐसे वैसे बहुत ताने मारने लगी। और मेरे विट्ठल चुपचाप सह रहे, चुपचाप सह रहे। 3 लोग का स्वामी उस बुढ़िया के ताने सह रहा है। अब जैसे सक्कू काम करती थी घर में, वैसे मेरे विट्ठल सक्कू बन के काम कर रहे हैं उस घर में। झाड़ू कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं नदी में से, और सास के ताने खा रहे हैं। और अपने हाथों से, हाँ मेरे विट्ठल अपने हाथों से चपातियाँ बना रहे हैं, और उस सास को बना के खिला रहे हैं, अपने उस सक्कूबाई के पति को बना के खिला रहे हैं। और जैसे मोस्टली जो सास होती है वो जैसे नखरे करती है, ये क्या बनाया है खाने में, ऐसा खाना बनाते हैं, ऐसे वैसे, बस वो ताने भी भगवान उस सास के सह रहे हैं सक्कू बन के। क्या करे मेरे नाथ, चुपचाप सब सह रहे हैं। किसके लिए? एक भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए वो सब सह रहे हैं। झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, मेरे 3 लोग के स्वामी, वो कृष्ण, वो राजाओं के राजा, वो झाड़ू मार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। किसके लिए? भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए। अब उसकी सास के ताने खा रहे हैं, सास की गालियां खा रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर वो सक्कू बन के रह रहे हैं। अब रुक्मणी मैया को बड़ी टेंशन होने लगी। रुक्मणी मैया ने कहा कि वो जो है वो तो बैठी है, सक्कू दर्शन करने में बिजी लगी पड़ी है, और यहाँ मेरे नाथ भाई बन के काम कर रहे हैं, क्या किया जाए। अब सक्कू पहुंची पंढरपुर। पंढरपुर में पंढरीनाथ के दर्शन किए, विट्ठल भगवान के दर्शन किए, रुक्मणी विट्ठल के दर्शन किए। और जब दर्शन किए सक्कू ने, इतनी भाव भरा दर्शन, इतना भाव भरा उसका भाव था, और भगवान के दर्शन करके सक्कू ने अपने प्राण जो थे वो वहीं त्याग दिए। सक्कू ने अपने प्राण जो थे वो वहीं त्याग दिए। अब बड़ी टेंशन, रुक्मणी मैया ने सोचने लगा कि सक्कू ने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं, और वहां सक्कू बन के मेरे नाथ क्या हमेशा घर के काम करते रहेंगे? क्या होगा मेरे नाथ का? अब रुक्मणी मैया को बड़ी टेंशन। अब यहां सक्कू ने तो प्राण त्याग दिए, और उसके गांव वाले लोग भी थे, उन्होंने देखा कि सक्कू ने अपने प्राण त्याग दिए, उसका देह छूट गया है। और क्या किया, सक्कू का देह जो था उसको वही अग्नि संस्कार करके आए सक्कू के देह को। अब रुक्मणी मैया तो बड़ी टेंशन में। रुक्मणी मैया ने क्या किया, जल्दी ही सक्कू को कहा, और उसको सक्कू को एक नया देह दिया। हाँ, रुक्मणी मैया ने सक्कू को एक नया देह दिया, शरीर दिया, जो सक्कू का पहले था वैसे वो शरीर दिया। और उसमें सक्कू बाई को कहा, हे सक्कू बाई, तुम अपने प्राण ऐसे त्याग नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारे घर में सक्कू बन के श्री कृष्ण काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकती सक्कू तुम। रुक्मणी मैया ने समझाया, और सक्कू बाई गई, दौड़ी गई अपने गांव, अपने घर। और जब अपने घर सक्कू गई तो भगवान ने देखा सक्कू आ गई, अब चलो मैं तो निकल रहता हूँ, वरना मुझे तो पूरी जिंदगी यहाँ के काम ही करने पड़ेंगे। भगवान भी चुपके से निकल गए, और सक्कू आई घर पे, और पूरा मामला संभाल लिया सक्कू ने। अब बात क्या है कि जो गांव वाले थे, वहाँ के जो महाराज थे, उन्होंने सक्कू को देखा कि सक्कू तो मर चुकी है, उसका तो देह छूट गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है सक्कू की। अब गांव वाले आए वापस यात्रा करके, और सक्कू की सास को बुलाते हैं, उसके ससुर को बुलाते हैं, कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ, आपकी बहू का देह छूट गया। अब उसके सास ससुर कहने लगे, पागल वागल हो गए हो क्या? मेरी बहू अंदर काम कर रही है किचन में, तुम कह रहे हो कि उसकी मृत्यु हो गई है। गांव वाले कहने लगे, हमने अपनी आंखों से देखा उसकी मृत्यु हो गई है।
बोला कैसे, सक्कू तो अंदर बैठी है, बुलाऊं? बोला बुलाओ। अब बुलाया सक्कू को, सक्कू इधर आओ। सक्कू बाई आई और वो जो गांव वाले थे वो देख के हैरान हो गए, अरे इस लड़की का तो देह छूट गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी, यहां कैसे आ गई? अब उनको कैसे जैसे तैसे मनाकर भेज तो दिया घर, और उसकी सास को लगा कि कुछ तो काला है दाल में, कुछ तो काला है दाल में, क्योंकि इतने दिन से जो चपाती बना रहा था वो चपाती बहुत सुंदर थी और इतना आनंद आ रहा था जब हम खाना खा रहे थे। सक्कू कुछ तो गड़बड़ है, सच्ची बताओ। अरे आप भी सोचो कि 3 लोग का स्वामी जब खाना बनाएगा वो खाना कितना टेस्टी होगा, वो खाना भी कितना टेस्टी होगा। अब सक्कू ने कहा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं तो वहां दर्शन करने गई थी, यहाँ जो काम कर रहे थे ना मेरा सक्कू बन के, वो मैं नहीं थी। वो कौन था? मेरे पंडरीनाथ, ये पंढरपुर वाले राजा, ये मेरे विट्ठल थे। और आपने विट्ठल को डांटा तो नहीं ना? अब वो सास सोचने लगी, अरे मैंने कितना डांटा उनको, भगवान मेरे घर आए हैं और मैं भगवान से काम करा रही थी, भगवान मेरे घर आए और मैं भगवान को गालियां दे रही थी, उनको ताने मार रही थी। अब बहुत क्षमा मांगी और पूरा परिवार विट्ठल की भक्ति करने लगा। ऐसे संत सकुबाई, ऐसे मेरे ठाकुर श्री विट्ठल। एक बार जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, बोलो जय हरि विट्ठल। ऐसे मेरे विट्ठल और विट्ठल के भक्त, ऐसे मेरे विट्ठल और मेरे विट्ठल के भक्त जो हैं, उनकी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारी, जो कि उसका तो अंत तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भक्तों की कथा अनंत, हरि की कथा अनंत। तो ऐसे मेरे ठाकुर ने लीलाएं की हैं पंढरपुर में। तो चलिए अपने सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। जिन भक्तों को भी चलना है जरूर चलिए वृंदावन धाम, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए हमारे नंबर पर 8140969685। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करो। जिनको भी वृंदावन धाम चलना है लिख कर भेजो, मैसेज करो, हम आपको जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा दे देंगे। ठीक है, चलिए अपने सेशन को विराम देते हैं। मिलेंगे दूसरे शनिवार को एक सुंदर से सेशन के साथ। तब तक के लिए हरि नाम का आश्रय लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की बोल, पंडरीनाथ महाराज की बोल, बापू जी सरकार की, शील भक्तपाद शील प्रभुपाद की बोल, गुरुदेव सरकार की, वृंदावन धाम की। वनिता जी कह रहे हैं प्रभु जी डेट्स फिक्स करिए डेट्स तो वृंदावन धाम की, वो जल्दी हम फिक्स करके नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे। ठीक है, सभी वैष्णव वृंद की, गुरु महाराज की, निताई गौरा। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।